अस्तर तो मैं कहता हूं बेस्या भी नहीं गिराती है जितना अस्तर मोदी ने अपना गिराया है और क्या कहते हैं इस गोदी मीडिया ने गिराया है। भरी जवानी में घरवाली को छोड़ के कौन भाग सकता है? या तो जो नपुंसक होगा वो भाग सकता है, या कोई घर का आवारा बच्चा होगा वो भाग सकता है, या किसी के नाजायज संबंध किसी और औरत के साथ होगा या लड़की के साथ होगा, वो घरवाली को छोड़ के भाग सकता है। घर से वही बच्चा भागता है जो एक आवारा और नालायक किस्म का औलाद होता है, वो भागता है। दूसरे की लुगाई उसके सामने आ जाती है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भूखा प्यासा आदमी हो, उसके तरफ हाथ बढ़ाएगा ऐसे, और वो हाथ लेडीज कैसे खींचती है। आपने कई जगह देखा होगा ये चीज। यही एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जिसको देख के औरतें अपना हाथ पीछे खींचती हैं। इस देश की जनता को चक्की में पीसता रहूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हारे जैसे हिजड़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम साले न क्या कहते हैं बाल न बच्चा, फिर भी पता नहीं किसकी दलाली करते हो। सारा माल हड़प के गुजरातियों को भर दिया जेब। अभी भी गुजराती गया हुआ है ना नरेंद्र मोदी, वैक्सीन वहीं बन रही है ना। अब जब इतने नालायक जिस देश के अंदर मीडिया होगा, गोदी मीडिया, जो 2 रुपए पे बिकता है, सुबह शाम मोदी की भजन गाने में लगा रहता है। अब सोच लो किस कैरेक्टर का है ये गोदी मीडिया। इतना अस्तर तो मैं कहता हूं बेस्या भी नहीं गिराती है जितना अस्तर मोदी ने अपना गिराया है और क्या कहते हैं इस गोदी मीडिया ने गिराया है। बेस्या के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ असूल होता है, कुछ जुबान की वैल्यू होता है। ना मोदी की जुबान का कोई वैल्यू है, ना इस गोदी मीडिया का कोई वैल्यू है। सिर्फ 6.5 साल में इन्होंने सब चीज अपना गंवाया है। एक कहावत है, इंसान को अपना कैरेक्टर बनाने में सारी जिंदगी लगता है, खत्म करने में 2 सेकंड का काम है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से भले मोदी गुजरातियों को बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बनाए, देश की जनता को बेवकूफ बना के, लेकिन जितनी तेजी से दिल में जगह बनाया था इस देश की जनता के अंदर, उतनी ही जल्दी से बाहर भी हो गया, गिर भी गया लोगों की नजर में। यह मोदी का कैरेक्टर बना है, क्योंकि कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई को हम कितना भी दबा लें, सच्चाई धरती का सीना चीर के सामने आती है। तो मोदी ने झूठ बोल बोल के देश की जनता को खूब मूर्ख बनाया, लेकिन उतनी ही तेजी से लोग इसका झूठ भी समझ गया, पाखंड भी समझ गया, और कितना बड़ा चूहा है ये दिल का, ये भी समझ गया। अब मैं जो बता रहा हूं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, भरी जवानी में घरवाली को छोड़ के कौन भाग सकता है? या तो जो नपुंसक होगा वो भाग सकता है, या कोई घर का आवारा बच्चा होगा वो भाग सकता है, या किसी के नाजायज संबंध किसी और औरत के साथ होगा या लड़की के साथ होगा, वो घरवाली को छोड़ के भाग सकता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई प्रूफ करके दिखा देगा धनेश्वर महतो ये बात गलत कह रहा है। घर से वही बच्चा भागता है जो एक आवारा और नालायक किस्म का औलाद होता है, वो भागता है। तो नरेंद्र मोदी एक आवारा नालायक किस्म का औलाद था जो 14 साल की उम्र में अपने बाप को मार गया। उसका बाप शोक में मर गया, पता है, जब ये घर छोड़ के भागा। तो बच्चा किसी का हो, कोई भी मां हो संसार की, सबसे ज्यादा बच्चे का दुख यदि किसी को होता है तो मां को होता है। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को 3-3 करके मरने के लिए छोड़ा और घर से छोड़ के भाग गया। उसी प्रकार भरी जवानी में एक शादीशुदा औरत को छोड़ के नरेंद्र मोदी भाग गया, उसके अरमानों का गला घोट के भाग गया। अब जिसके साथ भाग गया हो, वैसे भी देखिए आप नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र तो आपको ऐसे मिलेगा, जब दूसरे की लुगाई उसके सामने आ जाती है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भूखा प्यासा आदमी हो, उसके तरफ हाथ बढ़ाएगा ऐसे, और वो हाथ
लेडीज कैसे खींचती है। आपने कई जगह देखा होगा ये चीज, बहुत जगह देखा होगा कि नरेंद्र मोदी खुश होकर ऐसे आए मिल गया, लेकिन वो औरत जो है समझ जाती है इसके चाल चरित्र को, तो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यही एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जिसको देख के औरतें अपना हाथ पीछे खींचती हैं। अरे जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रख पाया वो दूसरे की पत्नियों के साथ सट के जाता हाथ मिलाने के लिए। कितना बेहुदा किस्म का प्रधानमंत्री है। मैंने पीछे भी कहा था कि मोदी को कुछ शर्म लिहाज है तो इस बुढ़ापे में ही सही उस बेचारी को 2 दिन का सुख तो दे दे मोदी जी। वो तुमने दिया नहीं, ना तुमने अपने घर को सुख दिया, ना अपनी घरवाली को सुख दिया, ना अपने बाप को दिया, ना अपने भाइयों को दिया, तो तुम इस देश के समाज के नागरिकों को सुख चैन कैसे दे सकते हो मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो तो नजर आ रहा है कि आज हमारा देश का अन्नदाता आज रोड पे है, तो नरेंद्र मोदी चूहे की तरह मैदान छोड़ के दिल्ली छोड़ के भाग गया, गुजरात भाग गया। समझ में आ रहा है ना। जिस दवाई का अभी कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, और ये कोरोना है कहां। अरे भैया ये पूंजीपतियों के हाथों की बिकी हुई कठपुतली नरेंद्र मोदी ये गुजरात के उद्योगपतियों का सेटिंग करने गया है कि मैं इस बीमारी को जब तक हाईलाइट करता रहूंगा, जब तक आप कोई दवाई बाजार में ना निकाल के आपको बढ़िया कमाई ना करवा दूं, तब तक मैं इस देश की जनता को चक्की में पीसता रहूंगा। आप लोग टेंशन मत लो भैया। जब अपने मां बाप को पीसने का काम कर सकता है, अपनी घरवाली को पीसने का काम कर सकता है, तो जनता तो क्या है, इससे कौन सा संबंध है। जो जिसका इससे संबंध जुड़ा हुआ था उसका नहीं हुआ, तो देश की जनता का कैसे होगा, अन्नदाता का कैसे होगा। तो यह मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा है। समझिए आप लोग भी, चुनाव के लिए मोदी जीता है। और जो विदेश में जाके मोदी ने कहा था कि भारत का आदमी बड़ा गिरा हुआ है, कल मैं आपको वीडियो लोड करके दिखा दूंगा वो भी, क्योंकि वैसे यकीन नहीं आएगा ना। अब उस फौजी की बात मैंने कहा था ना कि फौजी का मैं कल वीडियो लोड करूंगा, तो कुछ हरामजादे कह रहे हैं कि ये फौजी नहीं है, ये ढोंगी है। मतलब अपने हक की आवाज उठाना इस देश में वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। अगर कोई सच बोलता है तो वो ढोंगी हो गया, पाखंडी हो गया। कोई अपने हक की आवाज उठाता है, जैसे अभी किसान उठाए हुए हैं, तो वो कांग्रेसी हो गया। गजब के हो हरामजादो तुम लोग, गजब के हो। जिस दिन तुम्हारी मां ने कहा कि तुम्हारा बेटा नालायक है मेरा बेटा, तो तुम क्या कह दोगे कि ये मेरी मां हो ही नहीं सकती है। ये भी कहने में तुम लोग को, अंधभक्तों को, कोई देर नहीं लगेगा कि मेरा बेटा रास्ता भटक गया है, तो तुम कहोगे कि मेरी मां ही नहीं है, मेरा बाप ही नहीं है। लग रहा है ना ऐसा। मतलब देश का छात्र आवाज उठाए तो वो देशद्रोही, देश का किसान आवाज उठाए तो वो कांग्रेसी पाकिस्तानी, देश की सेना आवाज उठाए तो वो फौजी नहीं हो सकता है, देश का दलित आवाज उठाए, देश की दलित बेटियां ये सब आवाज उठाएं तो वो सब विपक्ष ने उसको सेटिंग कर दिया है। और तुम जब हरामजादो, गाली देके ही बोल रहा हूं, जब तुम लोग धरना प्रदर्शन करते थे 2013 में, और जो तुम्हारा पिताश्री वो बॉम्बे का जो बैठा हुआ था अन्ना हजारे माधर चोद, आज ये कहां बिल में घुसा हुआ है भोसड़ी वाला। ये अन्ना हजारे कहां घुसा हुआ है चूहे की बिल में, आरएसएस का साला भड़ुआ। और वो भेंगा रामदेव बाबा बड़ी डिंगे हाँकता था, सलवार कमीज पहन के जो भागा था रामलीला मैदान से, आज उसे देश में कुछ नहीं नजर आ रहा है। आज उस हरामी के पिल्ले को सहनसा नजर आ रहा है अपना कि अपनी दाल रोटी सीख रही है। तो जितने साले रंडुए हो इस देश के, वो सब रंडुओं ने जीना हराम कर दिया है सबका। जितने भी रंडुए हो इस देश में, चाहे वो एगो योगी आदित्यनाथ हो,
जीना हराम कर दिया है नागरिकों का। तुम लोग किसी भाषा के योग्य हो, मैं तो बोल ही चुका हूं। ज्यादा मिर्ची लगेगी तो बर्बाद हो गए, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो, ट्राई करके देखो, मां भगवती का आशीर्वाद है, तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। हाँ, उगर को चालेगी तो चल जाएगा, मेरा पत्ता कट जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसे हिजड़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम साले ना क्या कहते हैं बाल ना बच्चा, फिर भी पता नहीं किसकी दलाली करते हो। ये समझ में आता है, कुछ बाल बच्चों के लिए अर्ज कर लेता है तो समझ में आता है, ना आगे नाथ ना पीछे पग्गा, फिर तो देश के लिए मरते कम से कम हरामियों। मर रहे हो अपने बाप उद्योगपतियों के लिए, गुजरातियों के लिए। सारा माल हड़प के गुजरातियों को भर दिया जेब। अभी भी गुजरात ही गया हुआ है ना नरेंद्र मोदी, वैक्सीन वही बन रही है ना गुजरात की कंपनी में। समझो देश की जनता, समझो। मुझे तो सबसे ज्यादा उस ढोंगी अन्ना हजारे पे ताजुब लगता है, कितना बड़ा पाखंड, कितना बड़ा हरामजादा निकला। अब इसको देश में कोई समस्या ही नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस की सत्ता आई तो फिर आ जाएगा ये चूहा बिल से बाहर कि देखो देश में कितना अन्याय हो रहा है। अब तुम्हारा वो कहां गया लोकपाल बिल, गांड में घुस गया अन्ना हजारे, तेरी गांड में घुस गया वो बिल, अब नहीं वो बिल बाहर आएगा। गजब का बेवकूफ बनाते हैं ये इस उम्र में आके, ऐसा ढोंगी। सोचो कितना बड़ा ये ढोंगी था और कितनी विश्वास से इस देश की जनता, मेरे अंदर भी एक जोश जागा था। मैंने कोई आया है मर्द इस बुढ़ापे में भी, बहुत दिल खुश था अन्ना हजारे के लिए, लेकिन ये क्या निकला। वो एक गाना है ना मोहम्मद रफी का, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना ये अन्ना हजारे किसका दलाल निकला। ये कहें भाजपा का, आरएसएस का दलाल, किसका दलाल निकला अन्ना हजारे। और ये रामदेव बाबा किसका दलाल। बाबा नाम रखता है बे ढोंगी। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर, आबा और ढाबा और बाबा क्यों लगाता है। योगा सिखाता है तो उसके बदले में पैसा लेता है। कोई दवाई तेरी फ्री की तो है नहीं जो तू समाज सेवी बनेगा। क्या कहें भाई, मेरा कोई शौक नहीं है डेली इस पे आना, लेकिन जैसे देश के हालात हैं, जो देश में हो रहा है बर्दाश्त नहीं होता। आना तो पड़ेगा हमको, आपको भी आना पड़ेगा। अंग्रेजों की लड़ाई अलग थी, ये लड़ाई अलग है। अंग्रेज लूट के गए, विदेश समझ में आता है, लेकिन आज हमें अपने ही लोग लूट रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। कंगाल कर दिया, जीडीपी फिर माइनस में गई, फिर से बढ़ा, क्या कहते हैं 7.5 पॉइंट फिर माइनस में इस 3 माही में भी। तो अब कितना हो गया, 32 हो गया ना, पहले 24। तो ये समझने की चीज है। कहां ले गए हैं मोदी देश को। कितने सुनहरे सपने हम लोग को दिखाए थे। मैं तो शुरू से इस हरामी की चाल चरित्र जानता हूं कि जो आदमी दंगे फसाद करा के राजनीतिक रोटी सेकेगा और जो एक लड़की की जासूसी कराएगा, वो आदमी किस कैरेक्टर का होगा। जो आदमी घरवाली को छोड़ के भाग जाएगा, जो आदमी माँ बाप को छोड़ के भाग जाएगा, उसका कोई कैरेक्टर होगा। पता नहीं भाई हमारे देश की जनता को कहां बुद्धि चला गया है। इतनी सी बात हमारे देश के जनता को समझ में नहीं आएगा। भाई जो घर परिवार का नहीं हो सकता, हमारा कैसे होगा। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया उसका नहीं हुआ, जिसके साथ 7 अग्नि के साथ 7 फेरे लिए उसका नहीं हुआ, तो भाई महान देश की जनता
प्रणाम करता हूं मैं आपके बुद्धि विवेक को, प्रणाम करता हूं मैं। एक कहावत है, अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयां, आपके संग चलेंगी आपकी परछाइयां। समझ में आया? मतलब बीज आपने ही बोया है ना, तो फल भी आप ही खा रहे हैं ना। और हमारे जैसे इस बुढ़ापे में आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं गाली गलौज का शब्द प्रयोग करूं। मैं जानता हूं कि मैं अपना कैरेक्टर खुद खराब कर रहा हूं, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं, मैं जो भी शब्द बोलता हूं गलत, उसमें मेरा खुद चरित्र खराब हो रहा है, लेकिन आपके लिए बोलना पड़ता है, आपके लिए। जय हिंद मित्रों, जय माता की।